हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सिमरन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम ट्रूनॉमिक में ज्वाइन होते हैं उसके बाद हम किसी भी पर्सन को अपना प्लान देते हैं तो उस पर्सन के बहुत से सवाल होते हैं। नो डाउट ये फेज हम सबको फेस करना पड़ा है फील्ड में। तो आज मैं सारे सवालों के जवाब लेके आपके पास हाजिर हूँ। अगर आप इन सवालों के जवाब लॉजिकली देते हो तो आपकी आईडी डन होने के चांसेस 99.90% इंक्रीज हो जाते हैं। तो एंड तक बनी रहिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन आंसर के बारे में जो ट्रूनॉमिक कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद आपको फेस करने ही पड़ते हैं, हमें भी करने पड़े थे। तो जैसे ही हम किसी पर्सन को प्लान देते हैं तो सबसे पहले लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारा ट्रूनॉमिक सिस्टम कब शुरू हुआ था। तो हमारा ट्रूनॉमिक सिस्टम जो है वो 28 अगस्त 2019 से शुरू हुआ था। पिछले 5 साल से सक्सेसफुली चल रहा है और नो डाउट आगे भी चलने वाला है। तो उसके बाद कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये शुरू किसने किया था। मतलब सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारी ट्रूनॉमिक एक वेबसाइट है, जे कोई भी कंपनी नहीं है, तो इसके कोई एमडी नहीं है। इसके फाउंडर्स हैं मिस्टर जसप्रीत सिंह संधू एंड मिस्टर रंजीत सिंह रियाड़, वो हैं बटाला पंजाब से। तो कुछ लोग पूछते हैं कि इसका नाम ट्रूनॉमिक क्यों रखा गया, मतलब ट्रूनॉमिक की परिभाषा क्या है। तो देखिए, ट्रू का मतलब होता है सच्चा और सही। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रियल, जो बिल्कुल सही हो। और नॉमिक का अर्थ होता है कि ऐसा गेम जिसके रूल्स उसमें खेले जाने वाले पार्टिसिपेंट्स के द्वारा चेंज किए जाए, बिल्कुल जैसे हमारे सिस्टम में है। हमारे सिस्टम में कोई सीनियर जूनियर वाली बात नहीं है, जहाँ पे ये नहीं है कि अगर कोई 1 साल पहले ज्वाइन हुआ है पर्सन तो वो हमारा सीनियर हुआ। आप ज़्यादा पेयर मैच कीजिए, जल्दी से अपने सीनियर के अप वाले लेवल पे जाइए तो आप सीनियर होंगे। जहाँ पे आपके पेयर्स मैच करना, आपका काम मैटर करता है, आप काम के अकॉर्डिंग अपने सीनियर के भी सीनियर बन सकते हो। तो इसीलिए नॉमिक वर्ड इसके लिए बिल्कुल परफेक्टली रेफर होता है। तो ट्रूनॉमिक की परिभाषा एक बिल्कुल सच्चा, सही और सार्थी सिस्टम। तो कुछ लोग पूछते हैं कि ट्रूनॉमिक है क्या। तो ट्रूनॉमिक एक हेल्पिंग वेबसाइट है जो कि गूगल क्रोम से चलती है। जो लाइव वेबसाइट चलती है गूगल क्रोम से। तो क्या ये एक सुरक्षित सिस्टम है? जी हाँ, हमारी जो ट्रूनॉमिक वेबसाइट है वो 100% सुरक्षित है, वो भी अमेजन वेबसाइट सर्वर के साथ। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अमेजन वेबसाइट सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो आपकी जो आईडी है उसमें फिल की गई इंफॉर्मेशन को और हमारी आईडी को 110% सिक्योर रखता है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी लीक ना हो जाए। तो अभी तक वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है अमेजोन वेब सर्वर, जो कि वेबसाइट्स वगैरह को अच्छे से सिक्योर रखता है ताकि इन्हें कभी कोई हैक ना कर पाए। तो कुछ लोग समझते हैं कि ट्रूनॉमिक भी बाकी कंपनियों के जैसे कंपनी है। तो ट्रूनॉमिक एक वेबसाइट है। देखिए, कंपनी और वेबसाइट में अगर मैं आपको अंतर की बात करूं तो जो कंपनीज होती हैं वो प्रैक्टिकली कहीं पे मौजूद होती हैं, ठीक है। मतलब उनका ऑफिस होता है, हम टच कर सकते हैं उन्हें, और वो कंपनीज एक्ट 16 के थ्रू रजिस्टर भी होती हैं। उनके एमडी का नाम रजिस्टर होता है, लैंड और बाकी जो रेंट वगैरह होते हैं, रेंट एग्रीमेंट, ये सब कुछ होता है उसका। और वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज भी होते हैं, वहाँ का बिजली का खर्चा, बाकी सारे खर्चे भी होते हैं क्योंकि वो एक कंपनी है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो वेबसाइट होती है वो हमें इंटरनेट पे एक साइट दी जाती है जहाँ से हम सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अब हमारा मान लीजिए हम ट्रूनॉमिक में एक बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिजिकली ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये एक वेबसाइट है। तो कंपनी और वेबसाइट में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। और बाकी कंपनी के जो हैं वो कोई भी ऑनर जो एमडी होते हैं जो उसे रन करते हैं, लेकिन वेबसाइट के फाउंडर्स होते हैं, जैसे कि फेसबुक के फाउंडर्स हो गए, इंस्टाग्राम के फाउंडर्स हो गए। अब आपने कभी सुना है कि कहीं पे फेसबुक का ऑफिस है या इंस्टाग्राम का है, क्योंकि ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं और इनका कोई भी मालिक नहीं होता, फाउंडर्स होते हैं। इनका अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं होता क्योंकि बैंक अकाउंट हमेशा एक पर्सन का होता है और पर्सन कंपनीज में होते हैं। हमारे यहाँ पे फाउंडर है तो हमारे सिस्टम का कोई भी खुद का बैंक अकाउंट नहीं है और ये एक 100% लीगल एंड वर्किंग प्लान है। अब कुछ लोग बोल देते हैं जी मैं तो नहीं करूंगा, ये तो जोड़ने वाला काम है। जी नहीं, ये जोड़ने वाला काम नहीं है।
आपने सिर्फ एक बिजनेस आइडिया दूसरे पर्सन को शेयर करना है जो उसकी लाइफ चेंज कर सकता है, उसको उसके ड्रीम्स अचीव करवा सकता है। और आप जहाँ पे सिर्फ 2 स्पॉन्सर के साथ ही अपनी टीम को बहुत आगे तक लेके जा रहे हो, अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। तो कुछ लोग पूछेंगे कि 2 स्पॉन्सर से बड़ा बिजनेस कैसे बन जाएगा। तो अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए आप ज्वाइन होते हो, आपने अपने कोई भी खास 2 पर्सन ज्वाइन करवा लीजिए, ठीक है। अब आपके जो खास 2 हैं उनके भी तो 2-2 खास होंगे, आप उन्हें ज्वाइन करवाइए। तो देखिए आपकी टीम ऑलरेडी आपके दोनों साइड 3 राइट 3 लेफ्ट हो चुके हैं, फिर उनके भी आगे 2-2 होंगे। आप ऐसे जब करवाते जाएंगे तो आप सोच के देखिए कि आपका नेटवर्क कितना बिल्ड हो जाएगा। देखते ही देखते आपकी टीम 2 से 2000 पे कब पहुंच जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो इसमें कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि अगर सिस्टम बंद हो गया तो आप उन्हें आगे से ये सवाल कीजिए कि सिस्टम कैसे बंद होगा। तो आगे से आपको ना काफी टाइप के लोगों के एक्सक्यूज या फिर सवाल आएंगे, कुछ ऐसे। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर सिस्टम में सारे लोग ही ज्वाइन हो गए तो आगे ज्वाइनिंग होनी बंद हो जाएंगी, फिर क्या होगा। तो इसकी अगर मैं आपको लॉजिकली बात करूं तो देखिए, हमारी जो इंडिया की आबादी है वो 150 करोड़ से अप टू है, लेकिन पिछले 5 साल से सिस्टम में सिर्फ 2.5-3 लाख लोग ही ज्वाइन हुए हैं। तो आप सोचिए, अगर आप 150 करोड़ की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि आने वाले 200-300 साल लग जाएंगे ज्वाइन होने में। लेकिन वो भी छोड़िए, अगर आप सिर्फ हमारी जो 150 करोड़ की आबादी है उसका तीसरा हिस्सा भी देखें, 50 करोड़ है, तो वो भी तकरीबन 40-50 साल में ज्वाइन होगा। तो तब तक आप देखिए कि आप कितना कमा चुके होंगे। और जहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, फॉर एग्जाम्पल, कि दुनिया में कोई भी काम 100% होता ही नहीं है। उसकी वजह से है, अब आप थोड़ा बैक ईयर्स में जाके देखिए, कोरोना आया था तो कितने लोग मरे थे, तो क्या सब मर गए? अभी भी हम लोग जिंदा है ना। अगर होता तो 100% दुनिया तब भी खत्म हो सकती थी। तो हमारी जो दुनिया है इसमें कोई भी चीज बिल्कुल 100% होती ही नहीं। आप उन्हें लॉजिकली ये बात समझाएंगे तो वो जरूर समझेंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर वेबसाइट सरकार ने बंद कर दी, तो देखिए जी हाँ, सरकार वेबसाइट को बंद कर सकती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, आज तक, पीछे से लेकर आज तक जितनी वेबसाइट्स बंद हुई हैं उनके कुछ रीजंस थे। तो वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, उन्हें सिर्फ 2 लोग बंद कर सकते हैं, एक तो उसके फाउंडर्स और एक है गवर्नमेंट। तो देखिए, फाउंडर्स इसे कभी बंद नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि फाउंडर्स को जहाँ से इनकम जाती है। तो अभी आप फॉर एग्जांपल सोचिए कि अगर मार्कबर्ग ने फेसबुक को बंद कर दिया तो उसकी इनकम बंद हो जाएगी ना, क्योंकि अगर हम फेसबुक को यूज करते हैं तो फाउंडर्स को इनकम जाती है, तो उनके लिए वो इनकम सोर्स है। और लॉजिकली बात करें तो हमारी जो वेबसाइट के फाउंडर्स हैं उन्होंने 0 से लेके लाखों की कम्युनिटी बिल्ड कर दी है। तो जिस पर्सन ने इतनी मेहनत करके इसे 0 से लाखों पे लेके गया है वो इसे बंद क्यों करेगा। और सेकेंडली, गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट किसी भी वेबसाइट को सिर्फ 3 वजह से बंद करती है। नंबर 1 पे, अगर वो हमारी आर्मी या डिफेंस की कोई भी इंफॉर्मेशन अदर कंट्री में लीक करती हो, तो क्या हमारी वेबसाइट ऐसा कुछ करती है? बिल्कुल भी नहीं। और सेकेंडली, जहाँ जिन वेबसाइट पे पोर्न वीडियो ज़्यादा दिखाई जाए उसकी वजह से हमारा यूथ खराब होता है, तो ऐसी वेबसाइट्स भी हमारी सरकार बंद कर देती है ताकि यूथ खराब ना हो। तो क्या हमारी वेबसाइट पे कोई पोर्न वीडियोस दिखाई जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। और थर्ड वजह ये रही है वेबसाइट्स के बंद होने की, अगर कोई अदर कंट्री की ऐप हमारे इंडिया में आके ज़्यादा फेमस हो जाए, क्योंकि कॉमन सी बात है कि जैसे ही किसी वेबसाइट पे कुछ हो, किसी भी चीज़ के व्यूज़ ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो उनको इनकम ज़्यादा जाती है। जैसे कि बैक ईयर्स में टिकटॉक बैन हुआ था, तो क्या था कि हमारे यहाँ पे टिकटॉक ज़्यादा फेमस हो गया था, तो चीन को उसकी इनकम ज़्यादा जाने लगी थी। तो जब किसी कंट्री को इनकम ज़्यादा जाती है तो उसकी जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से ऐसी वेबसाइट्स हमारे यहाँ पे बंद कर दी जाती हैं। तो इन तीनों में से हमारी वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो आप निश्चिंत होकर ये बात बोल सकते हो कि हमारी वेबसाइट को कभी भी कोई भी बंद नहीं कर सकता। अब कुछ लोगों का एक्सक्यूज होता है, काम तो खुद नहीं करना होता, कि हम किसी को जोड़ नहीं सकते। तो आप उन्हें समझाइए कि देखिए, हम आपके साथ हैं, आपने किसी को जोड़ना है ही नहीं। आप ज्वाइन कीजिए, आप अपने पर्सन्स को हमसे मिलवाइए, हम उसे प्लान देंगे, उसे अच्छा लगेगा तो वो ज्वाइन करेगा, अदरवाइज कोई भी जबरदस्ती नहीं है। और लॉ ऑफ एवरेज हमेशा याद रखिए कि हर इंसान का दिमाग जो है वो बिजनेस माइंड नहीं होता है।
लेकिन हमारा काम है उनके साथ एक आइडिया शेयर करना। हमारे लोग ना डिसीजन लेने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं। जब आप इन्हें जब विश्वास दिवा देते हो ना कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े हैं, आपका नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हम आपको पूरी पूरी हेल्प करेंगे, तो वो डिसीजन लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो एज अ अपलाइन अगर आप उन्हें आपके वो प्रोस्पेक्ट हैं, आप उन्हें ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो आपका पहला फर्ज ये बनता है कि आप उन्हें ये विश्वास दिवाइए, आप उनके साथ ये ट्रस्ट बिल्ड कीजिए कि मैं आपके साथ हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या गारंटी है मेरे पैसे खराब नहीं होंगे। तो देखिए, अगर हम प्लान की बात करें उसके अकॉर्डिंग आपको एक काम करने की 3 तरह की इनकम आती है, ठीक है। और अगर आप सिस्टम में ज्वाइन होने के बाद 100% अपनी अपलाइन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, आपकी अपलाइन आपको 4 बेसिक के अकॉर्डिंग काम करवाएगी, तो आपके रिजल्ट 100% आएंगे। तो अगर आप 4 बेसिक के अकॉर्डिंग काम करते हैं और अपनी अपलाइन के साथ और टच में रह के बात करते हैं और अपने पहले 10-15 प्लान अपनी अपलाइन से ही करवाते हैं, तो आप पैसे खराब होने की बात तो छोड़िए, आप एक दिन का 1 लाख भी कमा सकते हैं। हमारे सीनियर्स ने कमाया है और बहुत से सीनियर्स अभी भी कमा रहे हैं पर डे की लाख से अप टू इनकम। तो मैं पर्सनली भी बात करूं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर पे रहती हूँ, मैं ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने प्लान्स भी जूम पे करती हूँ। तो मैंने अब तक 50+ डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवाई हैं। तो देखिए, मैं मानती हूँ अगर मैं घर पे रह के कर सकती हूँ तो कोई भी इंसान कर सकता है। तो कुछ लोग, बहुत से लोगों ने पहले भी कभी नेटवर्किंग की है, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ जितनों का है मैंने बैड एक्सपीरियंस ही सुना है आज तक। तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मॉडल में हमारे पैसे पहले ही खराब हो चुके हैं। तो वहाँ पे आप एक बात समझिए, उनका ये डाउट क्लियर कीजिए कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में क्या होता है कि आप पर मंथ हमें पे कीजिए, हम आपका पैसा डबल करके देंगे। अब हमारे लोग थोड़े से बोले होते हैं जो लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आप एक जेन्युइनली उन्हें क्वेश्चन पूछिए कि आप मुझे सोच के बताइए कि दुनिया में क्या कोई ऐसी मशीन बनी है जो बिना काम किए आपके पैसे डबल कर दे। तो सामने से आपको जवाब आएगा नहीं। तो आप उनसे पूछिए कि आपने इन्वेस्ट क्यों किए थे। हमारे लोग लालच में आ जाते हैं जब उन्हें बोला जाता है कि बिना काम किए आपके पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आपको कोई नोट छापने वाली मशीन भी दे दे तो वो भी आपको तब पैसे देगी जब आप उसे बटन दबा के चलाना जानते होंगे। बिना काम के आपको कोई पैसा नहीं देता है। जहां पे आपको ऐसे फेक प्रॉमिसेस किए जाते हो वहां पे आपके साथ एक न एक दिन फ्रॉड होना ही है। तो पहले से इस बात से बच के रहिए। तो हमारे सिस्टम में ऐसा कोई भी आपको फेक प्रॉमिस नहीं किया जा रहा कि आपके पैसे बिना काम किए डबल किए जाएंगे। जी 100% वर्किंग प्लान है, आप काम कीजिए। आपको पैसा नहीं आता है तो हम जिम्मेवार हैं। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप बोल रहे हो कि हम वेबसाइट को कुछ नहीं पे कर रहे हैं, तो इसका फाउंडर्स को क्या फायदा। तो देखिए, जैसे कि हमारे लेफ्ट और राइट साइड जैसे ही 3-3 पेयर मैच होते हैं तो हमें 5400 की इनकम आती है। तो आप ये सोचिए कि जो फाउंडर्स हैं उन्होंने तो 0 से लेके लाखों की कम्युनिटी बिल्ड की है, तो उनके कितने पेयर मैच होंगे, तो उन्हें मैचिंग इनकम जाती है। फाउंडर्स को ये फायदा है। क्या ये सिस्टम लीगल है? अगर रजिस्टर है तो कहाँ रजिस्टर है? जी हाँ, हमारा सिस्टम 100% लीगल है क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे है। तो ब्लॉकचेन के बारे में नो डाउट 99% लोग जानते ही हैं कि ब्लॉकचेन एक वर्ल्ड वाइड ऐसी चेन है जहाँ पे जो बड़े लेवल के सिस्टम्स हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर होते हैं। तो हमारा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो ईक्रक्स है। आप इसके बारे में truenomic.io पे अपनी लैंग्वेज में आराम से सारी चीजें रीड कर सकते हो। तो कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि आपका सिस्टम वर्ल्ड वाइड कब हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा सिस्टम चल तो 28 अगस्त 2019 से रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन पहले इंडिया में था। तो अब हमें पूरी दुनिया पे राज करना था, तो इसीलिए 10 अप्रैल 2024 को हमारा सिस्टम वर्ल्ड वाइड हुआ है। तो नाउ वी आर अ वर्ल्ड वाइड बिजनेसमैन, फील द एनर्जी गाइज। तो मन लगा के काम करो क्योंकि अब हमारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं है कि हम यहाँ से किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकते। अब हम पूरी दुनिया से ज्वाइनिंग्स ले सकते हैं। तो कुछ होते हैं टीनेजर्स या फिर स्टूडेंट्स या कुछ हाउस वाइफ्स होती है जो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं या फिर मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मम्मी पापा कैसे मानेंगे क्योंकि उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया है।
तो आप ऐसा कीजिए, उन्हें अपने पास बिठाइए, उन्हें समझाइए कि मैं ये करना चाहता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बच्चा कुछ अच्छा करना चाहता हो तो पेरेंट्स उसे सपोर्ट ना करें, लेकिन हमारे थोड़ा बात करने के तरीके में फ़र्क होता है। आप उन्हें डायरेक्ट जाके बोलते होगे कि मुझे 11,700 चाहिए, मुझे कहीं इन्वेस्ट करने हैं, तो पेरेंट्स को ऐसा होता है कि बच्चा कहीं किसी गलत काम में ना पड़ जाए, कोई गलत जगह पे इन्वेस्ट ना कर दे। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें बिठाइए, प्लान अच्छे से समझाइए, उन्हें पोटेंशियल के बारे में बताइए कि आप यहाँ से 11,000 लगा के 11 करोड़ भी कमा सकते हो, तो आपके पेरेंट्स कभी भी मना नहीं करेंगे। तो आप सबने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो राजू के अप्पा नहीं मान रहे होते कि उसे कैमरामैन बनना चाहिए, लेकिन जब वो भी दिल और जान से मेहनत करने के बाद अपने पापा को बोलते हैं कि उसे इंजीनियर नहीं बनना है, कैमरामैन बनना है, बेशक वो कम कमाएगा लेकिन खुश रहेगा क्योंकि वो अपना फेवरेट काम कर रहा होगा, तो वो भी मान गए थे। तो जहाँ पे तो आप सिर्फ 11,000 में 11 करोड़ कमाने की बात कर रहे हो, तो आपके मम्मी पापा क्यों नहीं मानेंगे? तो आप उनसे अच्छे से बात कीजिए, उन्हें समझाइए, प्लान प्रॉपर बताइए कि ऐसे ऐसे इनकम आती है, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आपको वो कभी मना नहीं करेंगे। और वैसे भी जो पेरेंट्स आपकी स्टडी पे लाखों इन्वेस्ट करके उसके बाद आपको एक जॉब के लिए रेडी करते हैं जो सिर्फ 50-60 हज़ार पर मंथ देती है, तो क्या वो सिर्फ 11,000 लगा के आपको एक मंथ के लाखों कमाने के लिए परमिशन नहीं देगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हाँ, हाउस वाइफ्स का ज़्यादातर ये होता है कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड अपने हस्बैंड को दे दिया, उसके बच्चों को दे दिया, उसकी फैमिली को दे दिया, तो क्या अब तक आपको सिर्फ इतनी सी भी फ्रीडम नहीं मिली है कि आप अपनी मर्जी से अपने सपनों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सिर्फ 11,700 इन्वेस्ट कर सको? अगर नहीं मिली है तो आप इस बारे में ज़रा सोचिए, क्योंकि मेरे हिसाब से रिश्तों का मतलब आपको बांध के रखना नहीं होता है। रिश्तों का मतलब आपको आज़ादी देना होता है कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि हमारे कैरियर का और हमारे फ्यूचर का डिसीजन हमसे अच्छा और कोई नहीं ले सकता है। तो आप इतना भी व्यस्त मत हो जाइए दूसरे के घर के काम करने में कि आप खुद को भूल जाएं। आप भी ज़रा सोचिए कि मैं कोई हूँ, मुझे अपना काम करना है, अपने हक के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे कोई भी चीज़ मांगने से नहीं मिलती, छीननी भी पड़ती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पैसे आप लगा दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो देखिए, कुछ ऐसा है कि हमारी रियल जिंदगी की भी ये बात है कि हमें किसी भी चीज़ का दुख तब होता है जब वो हमारी जेब से जाए। हम किसी भी चीज़ को सीरियस तब लेते हैं जब उस पर हमारे खुद के पैसे लगे होते हैं। अब मान लीजिए आपने ज्वाइन होना है, आपके पैसे मैंने लगा दिए, आप कभी भी सीरियस लेके काम नहीं करोगे, आप कभी भी आगे ज्वाइन कराने के लिए पर्सन नहीं ढूंढोगे। उसकी वजह यह है कि आपकी जेब से तो कुछ गया ही नहीं, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि मान लीजिए अब हम कोई सूट भी कहीं से बाय करते हैं, वो कहीं से फट गया, हमें तभी बुरा लगेगा जब पैसे हमारे लगे होंगे। अगर किसी और के होंगे तो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी फ्लावर पॉट लेके आए हैं, आपने अपने घर के ड्राइंग रूम में रख दिया, वहां पे आपका कोई रिलेटिव भी बैठा है, आपके बच्चे ने बॉल से उसे तोड़ दिया, आपके तो दिल में थोड़ी सी आग जल रही होगी कि मेरे बच्चे ने जो तोड़ दिया, मेरे इतने पैसे लगे थे, लेकिन आपका रिलेटिव बोलते कोई बात नहीं, बच्चा है। तो आपको इसीलिए दुख हुआ क्योंकि आपके पैसे लगे थे, और आपके रिलेटिव को इसीलिए दुख नहीं हुआ क्योंकि उसका इस पे कुछ भी नहीं लगा था। तो हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम किसी भी चीज़ को सीरियस तब लेते हैं जब उस पर हमारा खुद का पैसा लगा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपका सगा भाई बहन भी हो तो उसके पैसे आप मत लगाओ, वो बिजनेस को सीरियस नहीं लेगा, उसे खुद लगाने दो, वो अरेंज करके लगाएगा तो वो ऑब्वियस बात है कि सीरियस लेके काम करेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही हम किसी को प्लान देते हैं तो लोग 11,700 सुनते ही मना कर देते हैं। तो देखिए, इसकी मेन वजह यह है कि आप उन्हें सिस्टम की पोटेंशियल समझाने में नाकामयाब हो। आप उन्हें नहीं समझा पा रहे हो कि आप इस सिस्टम में सिर्फ एक बार 11,700 इन्वेस्ट करके जहाँ से कितना कमा सकते हो। जब आप उन्हें प्रॉपर ये बात समझाओगे विद कैलकुलेशन कि आप सिर्फ 11,700 इन्वेस्ट करके जहाँ से 11 करोड़ भी कमा सकते हो, तो 11,000 छोड़ो, लोग 11 लाख भी इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो आज के टाइम पे मैं नहीं मानती कि किसी के पास 11,000 रुपया भी ना हो। अगर आप एक हाउस वाइफ हो और आप सिलाई का काम भी शुरू करते हो तो अच्छी से अच्छी सिलाई मशीन भी 15,000 की आती है। तो आप जहाँ पे 11,700 में एक ऐसा बिजनेस शुरू करने वाले हो जहाँ पे ना तो आपका कोई बॉस है, ना ही कोई रिस्क है, और जहाँ आपसे पर मंथ लाखों कमा सकते हो, पर डे भी लाखों कमा सकते हो,
और ना ही आपका कोई यहाँ पे कंपटीशन है और आपका खुद का बिजनेस है। तो अगर आप उन्हें प्रॉपर वे में विद कैलकुलेशन ये बात समझा पाओगे कि सिस्टम का पोटेंशियल क्या है, तो 11,000 छोड़ो, लोग 11 लाख भी इन्वेस्ट करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो मैं तो ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन आगे अगर मुझसे कोई ना ज्वाइन हुआ तो देखिए, जहाँ पे सबसे पहले तो ये बात है कि सामने वाले पर्सन में आपने उन थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि क्या आपको खुद पे इतना भी यकीन नहीं है कि आप काम कर सकते हैं। आप ज्वाइन कीजिए, आपको सब हमारी तरफ से सिखाया जाएगा, 4 बेसिक समझाए जाएंगे। आप जब उन्हें प्रॉपर 4 बेसिक के बारे में गाइड करेंगे और वो पर्सन 4 बेसिक के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके साथ कोई ज्वाइन ना करे। और उन्हें ये भी बात आप प्रॉपर क्लियर कर दीजिए कि सिस्टम में सीखना कभी भी बंद नहीं करना है, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है तो वो हमारी ज़िंदगी का अंत होता है। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हो, 18 ईयर में भी सीख सकते हो और 80 में भी सीख सकते हो। आपके अंदर सीखने का लालच होना चाहिए। जितना आप अच्छे से सीखोगे, आपकी टीम उतनी ही अच्छी बिल्ड होगी। तो कुछ लोग आगे से क्वेश्चन करते हैं कि पहले आप बताओ आपने कितने कमाए। तो देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप अगर तो आप कोई न्यू ज्वाइंड पर्सन हो, मान लो आपने 1-2 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो आप किसी को प्लान दे रहे हो, तो आप उन्हें ऑनेस्टली बोल सकते हो कि मैं न्यू ज्वाइंड हूँ, मैं आपको अपने सीनियर्स की स्टेटमेंट से दिखा सकता हूँ, तो आप अपने सीनियर की स्टेटमेंट दिखा दीजिए। लेकिन अगर आप पुराने हो तो नो डाउट आपके पास आपकी खुद की स्टेटमेंट होगी, तो आप वो शो कर दीजिए। तो कुछ लोग प्लान सुनने के बाद ये भी एक्सक्यूज देते हैं कि मैं ना किसी से डिस्कस करके फिर आपको कल बताऊंगा। तो आप उन्हें ये बात पहले ही क्लियर कर दीजिए कि देखिए, डिस्कस उससे कीजिएगा जिसे इस सिस्टम की नॉलेज हो। मतलब मैं हूँ, मेरे सीनियर है, आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप हमसे डिस्कस करो, हम मिलके डिस्कस करते हैं। आप अकेले क्या डिसीजन लोगे अपनी लाइफ का? आज तक आपने सारे डिसीजन अकेले लिए हैं, तो क्या किया है आपने? तो हम हैं, हमें हमारे सिस्टम की नॉलेज है। आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट है, हमसे डिस्कस करो, हमारे साथ ट्राई करो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने बुटीक ओपन करना है और आप सलाह जाके किराने वाले से ले रहे हो, तो किराने वाला आपको सिर्फ सौदे पत्ते के बारे में बता सकता है, बुटीक की लेसेस और कपड़े के बारे में नहीं बता सकता है। तो इसलिए डिस्कस उससे किया जाता है जिसे इस चीज़ की नॉलेज हो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने बात की थी, मेरे फ्रेंड और फैमिली वाले ना इसे फ्रॉड बोल रहे हैं। देखिए, नो डाउट लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। उसकी वजह यह है कि पहले जो हमारे मार्केट में होता आया, जहाँ तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थी, जहाँ फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स थे, जिन्होंने नो डाउट लोगों का बहुत पैसा खराब किया है, उनमें है। हमारा काम ही ये है कि उनकी वो नेगेटिविटी को निकाल के हमारे ट्रूनॉमिक की पॉजिटिविटी उनके दिमाग में भरनी है। हमारे आगे चैलेंजेस ही ये हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में ना तो री इन्वेस्टमेंट है, ना हम कोई फेक प्रॉमिसेस करते हैं, ना ही जहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट सेल परचेज करना है, ना ही जहाँ पे कोई एमडी है कि आपका पैसा खराब होगा। हमने ये सारी नेगेटिविटी क्लियरली सब लोगों के दिमाग से रिमूव करनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं नहीं करूँगा, ये तो लोगों में जाने का काम है। तो आप लॉजिकली उन्हें बोलिए कि सर, आज तक बिना लोगों में गए कौन सा काम हुआ है? अगर मैं ये बात करूं कि कोई लेडी सूट भी स्टिच करती है, तो वो भी वो लोगों के ही करती है, सिर्फ खुद के स्टिच करके नहीं पहनती है। अगर कोई मैकेनिक है, किसी चीज़ की रिपेयर करता है, तो वो लोगों की चीज़ों की रिपेयर करता है। हर चीज़ में इनडायरेक्ट वे में हम लोगों में जाते ही जाते हैं। हर काम लोगों से ही शुरू होता है, क्योंकि हम लोगों के लिए ही काम करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ का अंत होता है, तो ऐसा समय भी आएगा जब कोई ज्वाइन करेगा। तो यहाँ से फिर से मैं पहले भी ये बात रिपीट कर चुकी हूँ कि हमारे भारत की जो आबादी है वो 150 करोड़ है। तो अगर हम तीसरे हिस्से की बात करें तो 50 करोड़ है। तो अगर पिछले 5 साल में सिर्फ 3 लाख लोग इस कम्युनिटी में ज्वाइन हुए हैं, तो 50 करोड़ ज्वाइन होने में आने वाले 60-70 साल आराम से निकल जाएंगे। तब तक हमारी कितनी जनरेशन को हम कमा के दे चुके होंगे, इस बात का आइडिया आप खुद लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद के बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। जहाँ फिर आप खुद सोचिए कि आधार कार्ड बन रहे हैं, अभी तक सारी दुनिया के बन चुके होंगे, तो क्या आधार कार्ड वाले ने आधार कार्ड बनाने बंद कर दिए? आगे भी तो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना। जो आज 1 साल का है, वो 20 साल बाद 20 का भी तो होगा ना। तो आज अगर हमें पैसे की इतनी जरूरत है, तो कल फ्यूचर में उन्हें भी इतनी ही जरूरत होगी ना। तो लोग कैसे बंद कर देंगे ज्वाइन होना? और कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में ना
जो लोग पहले ही ज्वाइन हो जाते हैं उनका ज़्यादा फायदा होता है। वो कंपनी बेस में होता था कि अगर कोई आपका मैनेजर है, आप कितना भी काम करो आप नीचे ही रहोगे, आपका मैनेजर ऊपर ऊपर लेवल पे जाता जाएगा। हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। कोई 5 साल पहले ज्वाइन था उसके लिए भी रूल वही है, अगर आप आज ज्वाइन हो रहे हो आपके लिए भी रूल वही है। आपके काम पे डिपेंड है, आप आइए पेयर मैच कीजिए, अपने सीनियर से ऊपर हो जाइए, सीखो और अपना नेटवर्क बनाओ और इनकम लो। सबके लिए रूल सेम है, चाहे कोई पहले ज्वाइन है चाहे कोई आज हो रहा है। हमारे सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट में खराब हो चुका होता है बिकॉज वहां पे फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि आपका पैसा डबल किया जाएगा, लेकिन हमारे सिस्टम में कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं है। ये 100% वर्किंग प्लान है। आप ज्वाइन करो, आप एक पर्सन को ज्वाइन कराते हो, आपकी डायरेक्ट इनकम नहीं आती है तो हम जिम्मेवार हैं। आपके 3 पेयर मैच होते हैं, आपकी मैचिंग इनकम नहीं आती है तो हम जिम्मेवार हैं। आपके बाद 3 पर्सन ज्वाइन होते हैं, चाहे वो आपकी अपलाइन कराए, आप खुद करवाए, या फिर आपकी डाउन से हो, आपकी इजी लेवल नहीं आती है तो उसके जिम्मेवार हम हैं। तो कुछ लोगों ने प्रोडक्ट बेस भी बहुत ज्वाइन किया है, नो डाउट, हमने देखे हैं, बहुत से लोग हैं तो कहते हैं कि हमारा पैसा प्रोडक्ट बेस में खराब हो चुका है। तो देखिए, जो प्रोडक्ट बेस कंपनीज होती है ना, वो नेटवर्क बनाती हैं लेकिन प्रोडक्ट की आड़ में बनाती हैं। वहां पे आपको इनडायरेक्ट वे में सेल्समैन बना दिया जाता है। अभी आप एक बात बताओ कि आप किसी भी कंपनी को क्यों ज्वाइन करते हो, तो आप सबका एक ही आंसर होगा कि इनकम के लिए। लेकिन भाई आप बेच तो वहां पे प्रोडक्ट रहे हो, वहां पे आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए मजबूर किया जाता है और उसके बाद जो कमीशन होता है वो आपको एज अ इनकम दिया जाता है। तो प्रोडक्ट बेस में पैसा खराब होना नेचुरल सी बात है, क्योंकि वहां पे जब आप ज्वाइन करते हो तो 100% पैसा एमडी के अकाउंट में जाता है। वो 50% खर्चों का निकाल के बाकी 50% के आपको प्रोडक्ट दे देता है और कम्युनिटी में सैलरी बांट देता है। तो आपका 50% पैसा तो ऐसे ही बर्न हो गया। लेकिन हमारे सिस्टम में 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप अपनी आईडी खुद लगाते हो, आप खुद देखना, आप 1 रुपया भी किसी और को पे नहीं कर रहे हो, सिर्फ 5 मेंबर में पेमेंट डिवाइड की जाती है, जो एक 100% वर्किंग प्लान है। यही रीजन है कि हमारे ट्रूनॉमिक वेबसाइट का जो प्लान है, इसकी जो सक्सेस रेट है वो 99% है, जबकि कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनका सक्सेस रेट सिर्फ 10 या 15% ही होता है। तो कुछ लोगों को नहीं पता होता मे बी कि वेबसाइट और कंपनी में क्या अंतर होता है। तो जो कंपनी होती है ना, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है, आप उन्हें टच कर सकते हो और वो कानून में भी कंपनीज एक्ट 16 के अंडर रजिस्टर होती हैं। लेकिन वेबसाइट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन जानकारी और सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि हम जहाँ पे एक ऑनलाइन अर्निंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर तो लूँ लेकिन मुझे डर लगता है अगर ना कर सका तो देखिए, जब आप पैदा हुए थे तो आपको चलना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, फिर आपको सिखाया आपके पेरेंट्स ने, तो अब आप बात भी करते हो और आप दौड़ते भी हो। ठीक है, ऐसे ही सिस्टम है, आपको सब कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा। आप ज्वाइन कीजिए, आपके अपलाइन और आपके मोस्ट अपलाइंस हमारी जूम मीटिंग्स आपको कंटिन्यू सिखाएंगी, फिर आप वो भी कर लोगे। क्योंकि सीख के तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, सीख के हम जहाज भी चला सकते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिए, जहाँ पे आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। जूम मीटिंग्स कभी मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे, बहुत से ऐसे डाउट होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, वो जूम से क्लियर हो जाते हैं। बाकी आप अपने अपलाइन से क्लियर कीजिए। तो कुछ लोग रहते हैं इतने बिजी जो बोल देते हैं कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास ना 10-20 हज़ार की नौकरी करने का तो टाइम है, लेकिन 1 मंथ का लाख कमाने का इनके पास टाइम नहीं होता है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हम एवरेज भी बात करें ना, तो एक आदमी, हमारे इंडिया का औसतन एक आदमी पर डे 2 आवर्स अपने फ़ोन पे स्पेंड करता ही करता है। तो आप अपने उन 2 आवर्स को यूटिलाइज कीजिए अपने बिजनेस में, तब आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलिए, बिजनेस की बात कीजिए। ठीक है, तो अगर आपने सच में बिजनेस इतना बड़ा रखा है कि आपको चाहिए तो मर्सिडीज, तो आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। 2 साल के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, फिर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये हमारा प्रॉमिस है। तो कुछ लोगों को लगता है कि लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, तो देखिए, हमें किसी को अपनी बात मनमानी भी नहीं है। हमें पर्सन से मिलना है, उसे बिल्कुल सरल और सीधी भाषा में प्लान समझाना है। एक बात और याद रखिए कि जब भी आप किसी को प्लान देते हैं तो सामने वाले को, ऑब्वियस बात है कि हम जानते ही हैं, तो
हमने जो भी प्लान में एग्जांपल्स देनी है वो सामने वाले के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग देनी है। कोई टीचर है तो टीचर के अकॉर्डिंग दीजिए, कोई हाउस वाइफ है तो हाउस के वाइफ के अकॉर्डिंग दीजिए, कोई लेबर का काम करता है तो वैसे एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि हमारे लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो जब हम उन्हें सीधी और सरल भाषा में सिस्टम के बारे में सही और सच बताएंगे तो लोग अपने आप ज्वाइन होंगे। कुछ पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं किसी 2 पर्सन को भी ज्वाइन नहीं करवा सकता, तो देखिए वैसे तो ऐसा नहीं होता है। 2 पर्सन तो हमारी फेस वैल्यू से भी आ जाते हैं, क्योंकि हमने ज़िंदगी में इतनी इज्जत तो कमाई होती है कि 2 लोग तो हम पे भरोसा करते ही हैं। लेकिन अगर नहीं तो फिर आप सोच के देखिए कि शायद आपने ज़िंदगी में कभी कुछ कमाया ही नहीं है। फिर आप 4 बेसिक पे काम कीजिए, आपको पर्सन मिल जाएंगे। अपनी हॉट लिस्ट के बारे में एक बार सोचिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं तो काम कर लूँगा, मेरी टीम ने काम ना किया, तो जहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज आप याद रखिए, अगर आप 10 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो उनमें सिर्फ 2 काम करेंगे, और जो 2 काम करेंगे वो दोनों लीडर नहीं होंगे। हो सकता है उनमें से सिर्फ कोई एक ही अच्छा लीडर बने, या फिर एक भी ना बने। तो आपने काम करना नहीं छोड़ना है, सीखिए, काम कीजिए और अपनी टीम को सिखाइए। ऊपर से सीखना है कैसे, नीचे बताना है कि काम ऐसे करना है, ये हमारा सिस्टम है। तो कुछ लोग कहते हैं कि देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं अभी ज्वाइन करता हूँ तो मुझे पैसे कब तक आएंगे। तो देखिए हमारा ना डेली पे आउट्स का और 100% वर्किंग प्लान है। आप उन्हें बोलिए कि आप ज्वाइन हो, लाओ अपने 2 हॉट पर्सन, अभी ज्वाइन करवाओ। अभी के अभी आपकी 2 डायरेक्ट इनकम 3060 आपके अकाउंट में होगी, क्योंकि हमारी डेली पे आउट्स हैं। 5 मिनट भी नहीं लगता हमारी पे आउट हमारे अकाउंट में आने को। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बेस की तरह हम आपको चेक देंगे, जहाँ बोलेंगे 1 मंथ बाद या 1 वीक बाद आपको पे आउट मिलेगा। इंस्टेंट पे आउट्स है। आप ज्वाइन हो, अभी कितने भी पर्सन ज्वाइन कराओ, बेशक अपने 30 करवाओ, आपको अभी के अभी आपकी इनकम मिलेगी। तो इस सिस्टम में कितना सीखना पड़ता है, देखिए वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन सिस्टम में ज्वाइन होने के बाद पहले 6 मंथ आपने प्रॉपर अपने अपलाइन और जूम से और अपने मोस्ट अपलाइन से सीखते रहना है कि हमने टीम कैसे बिल्ड करनी है, टीम को कैसे हैंडल करना है। आप 6 मंथ में एक अच्छे लीडर बन जाते हो, उसके बाद भी अपनी अपलाइन से सीखते रहिए और जूम से, और अपनी टीम को सिखाते रहिए। तो सिस्टम में कामयाब होने का जो मूल मंत्र है वो है 4 बेसिक, जूम मीटिंग्स और अपने अपलाइन से टच में रहना। देखिए आपकी टीम से कभी आपका टच टूट जाए या फिर कोई अनबन हो जाए वो चलेगा, लेकिन अपलाइन से कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये सोचिए जो अपलाइन आपकी टीम को अब इतना बड़ा बना सकता है वो आपको फिर से 0 से बहुत बड़ी टीम पे ले जाएगा। ठीक है, तो अपनी अपलाइन से हमेशा टच में रहिए, 4 बेसिक पे प्रॉपरली समझिए, काम कीजिए और अपनी टीम से भी करवाइए, और जूम खुद भी मिस मत कीजिए और अपनी टीम को भी मत करने दीजिए। रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई आया, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसकी वजह से थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमारी जंग जहाँ पे खुद से है, हमने सबसे पहले खुद से जीतना है। तो अपने आप को इतना पॉजिटिव रखिए कि लोगों की बातों का आप पे असर ना हो, और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। बहुत सी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप बुक्स नहीं रीड कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है, तो ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। बहुत सी ऐप्स हैं ऑडियो बुक्स वाली, जैसे कि कुकू FM जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। आप ऐसी बुक्स पढ़िए तो आपका माइंडसेट आपके सपनों की तरफ रहेगा। अपने सपनों को हमेशा याद रखिए कि आपके जो आस पड़ोस वाले हैं, अगर आपको कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपका साथ देने नहीं आने वाले हैं। लोग बात करेंगे ही करेंगे। आप कुछ अच्छा करते हो, लोगों ने फिर भी बोलना है। आप बुरा करते हो, फिर भी बोलना है। अगर आप मोटे हो तो लोग बोलेंगे खाता ज़्यादा है। अगर आप पतले हो तो लोग बोलोगे इसको कुछ खाने को नहीं मिलता। आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो लोग बोलेंगे कि शो ऑफ करता है। आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो तो लोग बोलोगे इसे तो जीने का ही ढंग नहीं है। लोगों का काम है बात करना, वो बात नहीं करेंगे तो शायद मर जाएंगे। तो आप उन्हें बात करने दीजिए। आप अपने सपनों को याद रखिए, बुक्स पढ़िए और खुद पे भरोसा रखिए। तो एंड में अब हम आपको थोड़े से गोल्डन टिप्स देना चाहेंगे कि जब भी आप किसी को अपना प्लान देते हो तो उसे ना एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि हमारे लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा रिलेट करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने एग्जाम्पल सामने वाले के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग देनी है, क्योंकि अब नो डाउट हम जिसे भी प्लान दे रहे हैं वो या तो हमारा नाउन है या फिर हमारी डाउनलाइन का नाउन है। तो पहले आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि हम किसे प्लान देने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें एग्जाम्पल्स दीजिए। और जैसे ही आप पर्सन से मिलते हैं, हम उससे पहले उसका एक्सपीरियंस, नाम वगैरह पूछते हैं, तो आपने 80% उस पर्सन को बोलने देना है। सिर्फ 20% खुद बोलना, उसकी हाँ में हाँ मिलानी, कि उसे लगे कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो।
उसे खाली होने दो, उसे बोलने दो, क्योंकि जब वो अंदर से खाली हो जाएगा फिर वो 100% आपकी बात सुनेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होगा। आप पहले उसे खुद का दिमाग खाली करने दो, ठीक है। जब आप प्लान देते हो तो 90% आप बोलो, लेकिन बीच बीच में उससे टोक के पूछते रहो कि है ना, ऐसा है, जो ऐसा नहीं है तो कितना कमाओगे। मतलब उन्हें बीच में क्वेश्चनिंग करके आप उसका ना इंटरेस्ट जानते रहो कि वो आपकी बात सुन भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो प्लान देते टाइम 90% आप बोलो, बीच में उससे हाँ हूँ करवाते रहो। आपकी आईडी 100% डन है अगर आपने इन क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल लॉजिकली वे से दिया। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपकी हेल्प करने की, और आशा करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू गाइज।